बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी एफर्ट और काविश कर रहे हैं कि आप लोगों को इंडेक्स के बारे में, ओवरऑल जो मार्केट की कंडीशंस हैं उसके बारे में अ, आगाह भी रखें। उसके बारे में जो टेक्निकल रीडिंग्स बता रही हैं उसके बारे में आप लोगों को अपडेट भी करते रहें। और उसी सिलसिले में हमने जो डिस्कशन सिर्फ प्रीमियम फोरम पे हुआ करती थी उसको तमाम पब्लिक के लिए ओपन किया, तमाम पब्लिक के लिए पब्लिश किया। और हम आप लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, इसको सुन के समझ के काम करने की कोशिश करेंगे। देयर इज़ नो डाउट कि कोई भी एनालिस्ट, कोई भी रिसर्च परफेक्ट नहीं होती। सम टाइम उस एनालिसिस में गलतियां भी होती हैं। और डेफिनेटली दिस इज़ अ मार्केट, और मार्केट में जो भी फोरकास्ट की जा रही होती है वो फ्यूचर के बारे में होती है। तो फ्यूचर के बारे में जो नॉलेज है वो भी हम जैसे इंसानों के पास तो है नहीं। अल्लाह ताला के अलावा फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन हमने कोशिश ये की कि आप लोगों को आने वाले दिन के लिए या आज के दिन के लिए जो भी लेवल्स हों वो उसी तरह गाइड करते रहें जिस तरह एक्सपेक्टेड है। आज के दिन के लिए भी कुछ मूव सजेस्टेड किए थे, कुछ लेवल सजेस्टेड थे। जो मूव सजेस्टेड था उसमें हमने थोड़ी सी अब नॉर्मेलिटी देखी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि इंडेक्स में अगर हम ये देख रहे हो कि एक बेयरिश डोमिनेशन नज़र आ सकती है इनिशियल आवर्स में, तो वहाँ पे वही बुलिश डोमिनेशन नज़र आ जाए या रिकवरी नज़र आ जाए। बट डेफिनेटली जैसा कि डिस्कस किया कि ये मार्केट है और इसमें हम सारी चीज़ें फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड के लिए भी रेडी होना चाहिए। आज के दिन के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनिशियली प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग कंटिन्यू होते हुए नज़र आ सकेगी, जो कि इंडेक्स को 41,640 41,580 के अराउंड टारगेट करेगी। और इसकी बेस पे कुछ रीडिंग थी जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि इंडेक्स ने 41,800 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट को लूज़ किया था। फिर वॉल्यूम भी बड़े ड्राई थे। इसके अलावा कुछ इंडिकेशंस और पिवट से नीचे मोस्टली स्टॉक्स की क्लोजिंग भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बता रही थी कि बेयरिश डोमिनेशन हो सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहना चाहिए, बट लकीली आज हमने गैप अप ओपनिंग देखी, पॉजिटिव मूवमेंट के साथ इंडेक्स में ओपनिंग नज़र आई। और अपसाइड के लिए जो रेजिस्टेंस थी 42,060 को, उसको ऑलमोस्ट हमने टारगेट होते हुए देखा। 42,000 का साइकोलॉजिकल लेवल टेस्ट हुआ, 42,007 का हाई बना। और वहां पे फिर हमने वंस अगेन प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होते हुए देखी, जिसने ना सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल 42,000 से नीचे क्लोजिंग की, बल्कि वंस अगेन 41,840 या 850 वाला जो लेवल था उसके अराउंड ही क्लोज किया। 41,839 पे इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग हुई। 83 पॉइंट का नेट गेन डे ऑन डे बेसिस पे नजर आया। वॉल्यूम की बात करें तो 62.23 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए लास्ट सेशन के मुकाबले में तकरीबन 22.7% ज़्यादा थे। और इसमें मोस्टली वॉल्यूम हमने स्ट्रेंथ के ऊपर निकलते हुए देखा, यानी चेंज ऑफ हैंड इनिशियल आवर्स में ज़्यादा हुआ, जो कि इस बात को एक्नॉलेज कर रहा था कि फैटेफ की एक्सपेक्टेड पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर कुछ बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ इनिशियल आवर्स से ही, और उसने इंडेक्स को एक अपलिफ्ट दिया। आने वाले दिन को अगर डिस्कस करें तो लेवल्स में तो कोई बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन जो प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है उसमें इनडिसिजन नजर आ रहा है। इनडिसिजन क्यों नजर आ रहा है, उसकी दो बहुत इजी सी रीजंस हैं जो चार्ट्स पे नजर आ रही हैं। एक तो ये कि इंडेक्स ने 42,060 का जो लेवल था उसको सरपास नहीं किया, सस्टेन नहीं किया, जिसकी वजह से जो रिकवरी के बुल्स हैं या जो होपफुलनेस है वो थोड़ी सी शाये होते हुए नजर आ सकती है। डाउन साइड पे इंडेक्स के बियर्स ने 41,640 वाला लेवल भी नहीं तोड़ा। तो इंडेक्स शॉर्ट टर्म में या डे ऑन डे बेसिस पे 41,640 से 42,060 के अराउंड ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बाकी जो रेस्ट ऑफ द वीक है, दो तीन सेशंस जो रहते हैं, उस सेशन में हम इंडेक्स को 42,240 से 41,430 के अराउंड ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। सो इंडिसियंस है, इंडिसियन में वॉलेटाइल और चॉपी बिहेवियर नजर आ सकता है। अनएक्सपेक्टेडली इंडेक्स अपसाइड भी जा सकता है, अनएक्सपेक्टेडली इंडेक्स डाउन साइड भी जा सकता है। इसलिए हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि इंडेक्स की बजाय अपने स्टॉक्स के एनालिसिस को देखें, और जो स्टॉक्स का एनालिसिस आपको बता रहा है
उसके अकॉर्डिंगली काम करें। हमारे जो प्रीमियम फोरम पे प्रीमियम फ्रेंड्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो एक सेपरेट रिपोर्ट और इंडेक्स के ऊपर स्टॉक्स के जो भी इंडिविजुअल एनालिसिस होते हैं, उसको डेली बेसिस पे, इवन जब भी रिक्वायर्ड हो तब भी उनकी अपडेट हम करके दे रहे होते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि उन एनालिसिस को फॉलो किया जाए, और जो लोग हमारे फोरम पे नहीं हैं वो भी स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करें। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।